नवाज शरीफ, मरियम नवाज के केसेस, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार पर साबिक जज गिलगित बल्तिस्तान के संगीन इल्जामात, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का खुद नोटिस, साबिक जज राना मोहम्मद शमीम अखबार द न्यूज के चीफ एडिटर और रिपोर्टर को जाती हैसियत में कल तलब कर लिया। खबर ज़ेरे समात मुकदमे की कार्रवाई पर असर होने की कोशिश, क्यों ना तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए, अदालत के रिमार्क्स। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज से मुताल्लिक़ खुद से मंसूब खबर मुस्तरद कर दी। जस्टिस राना शमीम बतौर चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान ओहदे की एक्सटेंशन मांग रहे थे, जो मंजूर नहीं की। मन घड़त बात का रद्द अमल देना दानिशमंदी नहीं। जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार की डॉन न्यूज से गुफ्तगू। राना शमीम साहब की बात पे यकीन करना पड़ेगा। एक आदमी ने हलफ के तहत बयान दे दिया है। अब कौन सा फोरम है जहां पर ये सच का तयन किया जाएगा? हम तो ये पूछना चाहते हैं। हम अपने सुमुन बुकमुन नहीं रह सकते। इस चीज का नोटिस लेना चाहिए हमें और इसके ऊपर बहस होनी चाहिए। राना शमीम के बयान पर यकीन करना पड़ेगा। इलेक्शन में मदाखलत हुई, इंसाफ के लिए कहां जाएं? शाहिद खाकान अब्बासी का सख्त रद्द अमल। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने मामला ऐवान में उठा दिया। पार्लियामेंट से नोटिस लेने का मुतालबा। कायमा कमेटी बराए इत्तलात के चेयरमैन मियां जावेद लतीफ ने जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार, राना शमीम और सहाफियों को तलब कर लिया। इतना मतलब मज़हका खेज शगुफा है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो हैं वो मेरे पास आए, हम चाय पी रहे थे, अचानक चीफ जस्टिस पाकिस्तान को ख्याल आया, उन्होंने फोन उठाया और कहा कि जी ये फलाने जज को फोन कर दें। उस अखबार ने ये भी चेक करना मुनासिब नहीं समझा कि जिस जज का वो नाम ले रहे हैं वो जज बेंच में ही नहीं है। जस्टिस राना शमीम का इल्जाम मज़हका का खेज शगुफा। नवाज शरीफ को मजलूम साबित कराने की मुहिम चलाई जा रही है। कहानियों के बजाय बताया जाए कि एवन फील्ड के फ्लैट के पैसे कहां से आए। वजीर इत्तलात का रद्द अमल। मुराद सईद का नून लीग पर दोबारा अदलिया पर हमले का इल्जाम। मरियम हर सूरत 17 नवंबर की समात रुकवाना चाहती हैं, फरूख हबीब का दावा। वजीर आजम से मुलाकात के बाद नाराज इत्तेहादी मान गए। हुकूमत का पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुध को दोबारा बुलाने का ऐलान। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देने से मुताल्लिक कानून साजी की जाएगी। तमाम इत्तेहादियों ने इमरान खान पर एतमाद का इजहार किया, शेख रशीद का दावा। पीडीएम का वर्चुअल सरबराह इजलास। लाहौर से इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च का फैसला करने के लिए 22 नवंबर को स्टीयरिंग कमेटी का इजलास बुलाने का फैसला। इजलास से पहले शहबाज शरीफ सरगर्म। बिलावल, फजलुर रहमान और सिराजुल हक समेत ऑपोजिशन रहनुमाओं को फोन। पार्लियामेंट में मुश्तरका हिकमत अमली पर जोर। कोई इनको तशद्दुद हमें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मैंने कहा था वो होगा जरूर। स्पीकर साहब, कुट तो पैनी है लेकिन सियासी कुट पड़नी है। इनको हमें हाथ उठाने की उसकी जरूरत नहीं है। ये सियासी तौर पे फिर फारिग हो जाएंगे। सर्दियां होती हैं, पीडीएम होता है, जलसे होते हैं, जुलूस होते हैं, तकरीरें होती हैं, सर्दियां खत्म होती हैं, चले जाते हैं। पीडीएम की मुहिम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गुज़श्ता 4 सर्दियों की तरह इस बार भी मौसम सरमा गुजर जाएगा। ऑपोजिशन को सियासी मार पड़ेगी। वफाकी वजीर असद उमर का मुखालफिन को अगले इलेक्शन तक सब्र का मशवरा। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का चौधरी शुजात हुसैन के बेटे चौधरी सालिक हुसैन से राब्ता। वालिद की खैरियत पूछी, सेहत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। पनामा केस में 80 लाख पाउंड जुर्माने की वसूली का अमल शुरू। नवाज शरीफ की जायदाद नीलामी के नोटिस जाती उम्र पर आविज़ा। 19 नवंबर को बोलियां लगेगी। नैब केसेस में फंसे शर्जील मेमन की दुबई एक्सपो के लिए बतौर फोकल पर्सन तकर्रुरी। सिंध हाईकोर्ट ने दुबई जाने की इजाजत दे दी। नैब की तरफ से ज़र जमानत की शर्त लगाने की इस्तदा। अदालत ने 10 लाख रुपए जमा कराने का हुक्म दे दिया। 1 अप्रैल तक वतन वापसी की हिदायत। साबिक सदर आसिफ जरदारी के खिलाफ 2 रेफरेंसेस में अपीलों पर नैब को दलाइल के लिए आखिरी मोहलत। 9 दिसंबर तक अपनी अपीलों पर बहस मुकम्मल करें, वरना मौजूदा रिकॉर्ड पर फैसला सुना दिया जाएगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इंतबाह।
वजीर आजम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी मुस्तरद कर दी। वजारत खजाना ने पेट्रोल और डीजल 5 रुपए फी लीटर महंगा करने की तजवीज दी थी। कराची में नस्ला टावर को कंट्रोल डिवाइस से गिराने के लिए 22 करोड़ रुपए की कोटेशन सामने आ गई। मुत्तहदा अरब अमारात की कंपनी ने 30% एडवांस मांग लिया। नुकसान की सूरत में जिम्मेदारी भी लेने से इनकार। सारे हालात पर जो हमारे तफक्कुरात हैं, हमारी तशवीश है, उसको हमने शेयर किया, मसाइल को आइडेंटिफाई किया। हर मसले की जड़ को उखाड़ कर फेंकना होगा। तो मेरे ख्याल में ये है चार्टर बराए इस्तेहकाम और तामीर व तरक्की। फारूक सत्तार ने इशरतुल लिबाद को दस्तो बाजू करार दे दिया। माजी के इख्तिलाफात भुलाकर शाना बशाना चलने का ऐलान। नए चेहरे, नई टीम और नौजवान क़यादत नागुज़ीर करार। सर्दियां जोबन पर आने से पहले ही गैस का बहरान जोबन पर आ गया। लाहौर के कई इलाकों में सिर्फ दोपहर के वक्त गैस दस्तयाब। घरेलू खवातीन अजियत का शिकार। अरसे से हमें गैस नहीं मिल रही। ये जो सिलेंडर है हम भराते हैं और दिन में 2-3 दिन गुजरता है, सिलेंडर खत्म हो जाता है। फैमिली है हमारी, ऊपर नीचे सिलेंडर ही जलते हैं। गैस नहीं आती, सन बहुत परेशानी होती, बहुत मुश्किल है। गरीब बंदा की करे, सिलेंडर भी 250 रुपया गैस। महंगाई बढ़ने के बाद खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अरकान की तनख्वाहों और मराद में इजाफे की तजावीज। अरकान को माहाना 21,000 रुपए अर्दली अलाउंस और 50,000 हल्का मुआविन के नाम पर देने की सिफारिश सामने आ गई। मुल्क भर में कोरोना की वबा सिमटने का सिलसिला जारी। 24 घंटे में 240 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। मुस्बत केसेस की शरह 1% से कम रिकॉर्ड। मजीद 6 मरीज इंतकाल कर गए। तनख्वाहों में इजाफा और मुलाजमतों का तहफ्फुज। कराची में वैक्सीनेटर्स सड़कों पर निकल आए। प्रेस क्लब पर एहतजाज के बाद रुकावटें तोड़कर रेड जोन में मार्च। गवर्नर हाउस के करीब धरना दे दिया। करेंसी मार्केट में रुपए की उठान, डॉलर हल्कान। इंटरबैंक मार्केट में अमरीकी करेंसी की कदर में 60 पैसे कमी। ओपन मार्केट में भी डॉलर 1 रुपए 30 पैसे सस्ता। ब्राजीली दोशीजा को पाकिस्तानी नौजवान की मोहब्बत भावल नगर खींच लाई। सोशल मीडिया पर 2 साल पहले दोस्त बनने वाले जिंदगी भर के साथी बन गए।